एपिसोड का स्टार्टिंग में एक लाइब्रेरी को हाईजैक किया जाता है। हाईजैक करने वाले कोई इंसान नहीं थे, ये लोग मॉन्स्टर होता है जिसको कहा जाता है स्पेशल स्पीसीज। उनके पास अपने गन भी होता है, जहाँ पर इसको देखकर सारे लोग बहुत डर चुके थे। इसके बाद वो लोग लाइब्रेरी के सारे लोगों को बांध देता है और उसके बाद उनका लीडर आके आता है और उसके बाद वो सबको कह देता है यानी ये लाइब्रेरी हाईजैक हो चुका है। उनके पास कुछ बात है और इन सारी बातों को अगर नहीं माना गया तो इसके बाद लोगों के साथ इधर कुछ भी हो सकता है। साथ ही वो ये भी दिखा देता है वो बहुत डेंजरस है। इसी सीन को देखकर सारे फोर्सेस एक साथ आ जाता है और इसके बाद वो लोग बातें करने लग गई थी। इसके बाद वो लोग क्या करने वाला है, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग थे तो इसलिए वो लोग सामने से अटैक नहीं कर सकते कि वो सारे हाईजैकर्स उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही उनके पास अपना वेपन भी है। वो लोग बहुत गुस्सा हो चुके थे क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होता। इसके बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं चलो एक टाइम के लिए इनकी बातों को मान लिया जाए और उसके बाद हाईजैकर आके आता है जो कि उनका लीडर था और उसके बाद वो कहने लग जाता है उनके कुछ प्लान है, यानी वो कुछ करना चाहता है और अगर ऐसा गवर्नमेंट कर देती है तो इसके बाद वो लोग चले जाएंगे। जहाँ पर सारे चीफ इन सारी बातों को सुन रहे थे। इधर कहता है मैं चाहता हूँ एक मैगजीन आए जहाँ पर वो सारे सीन एडिट हो जाए, यानी वो बहुत गंदी बातें कर रहा था जिसको सुनकर सारे चीफ जान लेते हैं अगर ऐसा होगा तो इसमें बहुत ज्यादा ही गंदा इम्पैक्ट उनकी सिटी को आ सकता है, यानी लीडर की बात को सुना नहीं जा सकता। इसके बाद एक पर्सन कहता है मैं तो कहता हूँ उन सबके ऊपर अटैक कर दिया जाए, जो भी हो वो देखा जाएगा। उनकी डिमांड एक्सेप्ट करने लायक नहीं थे। खैर इसके बाद वो आके आकर अपना बात बता देता है, यानी वो उन सबको एक साथ ही खत्म कर देना चाहता है। लेकिन इसके बाद जो इधर के बाकी सारे मेंबर होता है बात को सुनकर बाकी सारे मेंबर उस बंदे के खिलाफ जाते हैं क्योंकि वो लोग जान रहे थे अंदर बहुत सारे लोग हैं और इनके साथ वो लोग कुछ भी कर सकता है। साथ ही अगर बात किया जाए अटैक करने के बारे में तो इसके बाद भी वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक पॉलिसी था इंटर स्पीसीज के ऊपर ह्यूमन अटैक नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं ये सब नहीं जानता, मुझे बस उनको रोकना होगा और इसीलिए हमें परमिशन देना होगा अटैक करने के लिए। इसी बात को सुनकर एक और बंदा कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो इसके बाद तुम्हें फायर किया जाएगा और तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा पेनल्टी भी आ जाएगा। दूसरा वाला बंदा कहता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसके बाद स्मिथ कहती है मेरे पास एक प्लान है और इसके बाद वो लोग स्मिथ की बातों को सुनने लग गई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन सारे हाईजैकर्स को जहाँ पर वो लोग एक साथ बातें कर रही थी। ये सारे बातों के बीच में लीडर को कुछ फील हो जाता है, यानी वो जान लेता है इधर कोई आ के आए। उसके बाद लीडर अपने गन से अटैक करने लग गया था, जहाँ पर वो देखता है उसके सामने एक लड़की आ चुकी थी और वो लड़की एक स्पाई होती है। इसको देखकर लीडर बहुत गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो उस स्पाई को पकड़ लेता है और वो कहता है तुम जो कर रही थी ये बहुत डेंजरस था और मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तो इसके बाद कुछ और भी होने वाला है। और उसके बाद ही लीडर उस लड़की को गोली मार देता है, यानी वो इसको खत्म कर देता है। साथ ही वो सबको कह देता है मैंने अभी अभी एक किल किया है। कॉप्स भी इन सारी बातों के बारे में जान गई थी, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही बातें कर रही थी, ना जाने इसके बाद वो लोग और क्या कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा एक और लड़की को पकड़ लेता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी और वो एक जगह में छुपी हुई थी। इसी बात को जानकर लीडर गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है मैंने तुम सबको पहले ही बोला था अच्छी तरह से प्लेस को देख लेना। लेकिन इसके बाद ये लड़की कैसे बच गई, जहाँ पर उसके मेंबर कहता है हम लोगों ने चेक किया था लेकिन ना जाने ये कैसे इधर आ गई, लेकिन ये छुपी हुई थी तो हो सकता है पहले भी उसने ऐसे किया होगा। इसके बाद वो लड़की उसी स्पाई के बॉडी को देखती है जो कि नीचे गिरा हुआ था और इसको देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है, जान लेती है जो उसके पास वाले बंदे हैं वो बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, इधर से भागना ही उसके लिए सेफ है। और इसके बाद वो भागने का ट्राई करती है, यानी वो आ गई थी डोर के पास। वो कहती है मेरा हेल्प करो, ये सारे मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद उन सारे टेररिस्ट का लीडर इस बंदी को पकड़ लेता है और इसके बाद वो कहता है मैंने जो डिमांड किया था अगर वो लोग तुम लोग नहीं मानने वाले तो इसके साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। इसी बात को सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके बाद स्मिथ कहती है प्लान को स्टार्ट किया जाए, जहाँ पर हमें दिखाया जाता और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक स्नाइपर को जो कि लीडर के वेपन को टारगेट कर लेती है और उसके बाद वो अपना अटैक कर देती है। स्नाइपर का टारगेट बहुत अच्छा था, जहाँ पर वो अपने शॉट से सबके वेपन को तोड़ देती है।
ताकि वो लोग आगे कुछ भी ना कर पाए। उसके बाद उसी लाइब्रेरी में और एक जायंट आ जाती है जहाँ पर वो उन सबके ऊपर अटैक करने लग गई थी। हाईजैकर्स किसी को भी संभाल नहीं पाता है क्योंकि अभी के टाइम पर उनके पास कोई वेपन भी नहीं था। इसके बाद उनको और भी ज्यादा सरप्राइज मिलता है क्योंकि जो लड़की लीडर ने पकड़ा हुआ था वो भी एक एजेंट होती है और साथ ही जो स्पाई मारी गई थी वो अब भी यही हालत में है। जहाँ पर पहले वो लोग सोचते हैं शायद हो सकता है उसने एक बुलेट प्रूफ दिल पहना होगा, लेकिन इसके बाद फाइट में हमें दिखाया जाता है वो लड़की अपने ऊपर ही अटैक कर देती है और इसके बाद वो अपना सच्चाई बता देती है। वो एक जॉम्बी वुमन है और इसके कारण ही वो पहले से ही मरी हुई थी तो इसलिए उसको कोई मार नहीं सकता। और इसके बाद वो सब लोग मिलकर एक साथ ही अटैक कर देता है जहाँ पर लीडर भी हार चुका था। खैर इसके बाद स्मिथ आंखें आ जाती है, कहती है हम लोगों ने तुम्हारे सारे टीम को हरा दिया तो इसके बाद तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी सीन को देखकर वो लीडर सरेंडर कर देता है जहाँ पर पहले लगता है वो अच्छा हो चुका है, लेकिन इसके बाद वो अपना इरादा बता देता है कि उसने सरेंडर किया क्योंकि उनके पास एक और पॉलिसी था, अगर स्पेशल स्पीसीज सरेंडर कर दे तो उसके बाद वो लोग यानी कोई भी उनके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, उनको माफ कर दिया जाता है और उनको पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता। बात को सुनकर स्मिथ कहती है तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन हमारा पॉलिसी अलग हो चुका है। तो हमारा टीम है, अगर ये किसी को पकड़ लिया या फिर किसी ने अगर इसके साथ बुरा काम किया तो हम लोग इसको नहीं छोड़ने वाले। और उसके बाद स्मिथ अपना गन से अटैक कर देती है जहाँ पर इसी सीन को देखकर लीडर बहुत डर गया था। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। स्मिथ कहती है यही हमारा रूल है और उसके साथ ही वो लोग बच गए थे, यानी स्मिथ ने सबको बचा लिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है घर में जहाँ पर किमिहितो और बाकी सब लोग इसी न्यूज को देख रही थी। ये न्यूज हेडलाइन में आ चुका था। सब लोग स्मिथ को टीवी में देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन स्मिथ अपना ये काम नॉर्मल सा मानती है। और उसके बाद वो कहती है घर में न्यू गेस्ट आने वाला है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके घर में आ चुका था वही टीम, यानी अब से वो लोग भी इधर ही रहने वाला है और इसलिए किमिहितो का काम पहले से बहुत ज्यादा हो चुका था। खैर इसके बाद वो टीम और भी ज्यादा काम करने लग गई थी। टीम रात को आ जाते घर में जहाँ से उनको संकेत मिला था, यानी इधर भी इंटर स्पीसीज कुछ गलत काम कर रही थी, जो कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा ही होगा। इसके बाद वो लोग घर के अंदर आता है जहाँ पर उनको कोई भी नहीं मिलता। उनको बस इधर दिखाई देता है एक बंदा जो कि जाली में घिरा हुआ था, यानी घर में बहुत सारे जाली होता है और एक बंदा ट्रैप होता है। इसके अलावा इधर कोई और मॉन्स्टर नहीं होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर रैच को, जहाँ पर वो घर के ऊपर होती है। रैच जान गई थी इधर वो टीम आने वाली है तो इसलिए वो पहले से रेडी होती है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्नाइपर को, जहाँ पर वो रैच का ही वेट कर रही थी। वो जान रही थी इधर वो आने वाली है और इसके बाद उसको एक मौका मिलता है जहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाती, यानी वो अपना अटैक कर देती है, लेकिन ये बुलेट उसको जाके नहीं लगता। रैच इधर से भाग जाती है और ये न्यूज भी उनके लिए बहुत बुरा होता है। स्मिथ घर में बातें कर रही थी उसको कैसे पकड़ा जा सकता है कि बहुत टाइम से उसका न्यूज उनके पास आ रहा था, लेकिन अब तक वो उनको नहीं मिली थी तो इसलिए वो सोच रही होती है ना जाने वो क्या हो सकती है। खैर इसके बाद वो लोग देखते हैं किमिहितो इधर नहीं होता तो इसलिए स्मिथ कहती है मिया किमिहितो कहाँ पर है। वो कहती है किमिहितो घर आता ही होगा, वो कुछ सामान लाने के लिए बाहर गया था। और इसके बाद मिया और स्मिथ देखते हैं जहाँ पर पापी और सू सारे सामान को अंदर ला रही थी, यानी उनके पास बहुत सारा सामान होता है। इसी सीन को देखकर मिया कहती है ये सारा सामान तुम्हें कहाँ पर मिला। लोग कह देते हैं घर के बाहर बहुत सारा सामान है। इसी बात को सुनकर मिया और स्मिथ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो लोग अपने घर के आगे आ चुके थे। वो लोग देखते हैं घर के आगे बहुत सारा सामान होता है और इधर एक किमिहितो का सू भी था, जहाँ पर इसको देखकर स्मिथ और बाकी सब लोग जान चुके थे किमिहितो किडनैप हो चुका है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है किमिहितो को, जहाँ पर उसको किडनैप किया था रैच ने। रैच को तुम लोग जानते हो कि जिसको स्मिथ बहुत टाइम से पकड़ना चाहती है, यानी वही ये इलीगल काम कर रही थी। रैच भी किमिहितो और उसकी टीम से बहुत गुस्सा होती है। साथ ही किमिहितो ने पापी का एक भी फोड़ दिया था कि रैच को चाहिए था और इसके कारण वो किमिहितो से बहुत गुस्सा होती है। किमिहितो इधर आकर शॉक था। खैर इसके बाद रैच किमिहितो को पनिश करने लग जाती है, जहाँ पर उसका पनिश करने का तरीका बहुत अलग सा था, यानी वो बहुत ज्यादा गंदी होती है। किमिहितो बहुत डर जाता है और इसके बाद वो भागने का कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी रैच उसे जाने नहीं देती। ऐसे वो लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर उनमें से साउंड आ चुका था तो इसलिए घर के अंदर एक वॉचमैन आ जाता है और उसके बाद वो कहता है क्या घर के अंदर कोई है। रैच ने किमिहितो को पकड़ लिया था जहाँ पर वो दोनों ऊपर होता है। रैच बहुत डर गई थी, जहाँ पर वो सोचती है इधर किमिहितो कुछ भी कर सकता है,
यानी अगर उसने इधर बातें किया तो इसके बाद रैच किमितो को नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद रैच देखती है किमितो कुछ करने वाला था, लेकिन इसी बीच किमितो कुछ करने वाला था, लेकिन रैच उसका मुंह अपने उन दोनों से ढक देती है, यानी वो किमितो का मुंह बंद कर देती है। जहाँ पर इससे किमितो बहुत गुस्सा हो चुका था, यानी ये सब उसको पसंद नहीं है। वॉचमैन बहुत कहता है इधर कोई है या फिर नहीं, जहाँ पर उसको कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन वो कुछ साउंड को भी सुनता है जो कि ऊपर से ही आ रहा था। वॉचमैन देखता है ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे साउंड आ रही थी जो कि बहुत अजीब सुनने में था। जहाँ पर इन सारे साउंड को सुनकर वॉचमैन बहुत डर जाता है और उसके बाद वो भाग चुका था। वॉचमैन के जाने के बाद रैंच और किमितो एक साथ बातें करता है, जहाँ पर किमितो कहता है तुम ऐसा क्यों करती हो, ये सब करके तुम्हें क्या ही मिलने वाला है, तुम किसी अपना एक मालिक को ढूंढ लो और उसके साथ तुम रह सकती हो, ऐसा कि तुम मुझे जानती हो। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर रैंच कहती है कहने से तो ये बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले मेरा ऐसा काम हो चुका था, यानी मुझे बहुत सारे पर्सन के पास भेजा गया था जहाँ पर मैं उनको अपना ओनर मानती थी, लेकिन इसके बाद जब वो लोग मेरा बॉडी देखता है तब वो लोग बहुत डर जाता है। पहले मैं ऐसा नहीं थी, लेकिन इसके बाद मुझे ऐसा रूट बनना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोई भी बंदा या फिर पर्सन मुझे सिलेक्ट नहीं करता, सब लोग मुझे डरता है और इसलिए मेरा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। मैं तो कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम मेरे पास आ सकती हो, क्योंकि तुम जानती हो हमारा घर बहुत बड़ा है और मेरे साथ ही बहुत सारे ऐसे तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं जिसको हम लोग स्पेशल ह्यूमन कहते हैं। क्या तुम आना चाहती हो? जहाँ पर रैच किमितो की बातों को नहीं सुनती, यानी वो बिलीव नहीं करती और उसके बाद वो कहती है तुम ऐसे ये सब जोक कर रही हो, मैं जानती हूँ। वो दोनों ऐसे अपनी बातों में बिजी होता है जहाँ पर उनकी बातें कुछ गलत भी हो जाता है, यानी गंदे भी हो जाता है। और इसी बीच उनके रूम में बहुत सारा लाइट आने लग गया था, जहाँ पर इससे रैच बहुत डर जाती है और उसके बाद वो जान पाती है उनके घर के सामने बहुत सारे फोर्सेस आ चुके हैं और इधर स्मिथ भी आ चुकी थी। जहाँ पर रैच अपने मन में सोचती है किमितो बहुत ज्यादा चालाक बंदा है, उसने ही इन सबको इधर बुलाया होगा, लेकिन किमितो को देखकर हमें ऐसा नहीं लगता। यानी इसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉचमैन को जो कि बहुत डर चुका था और उसने ही उन सबको इधर बुलाया था। और इसके बाद स्मिथ अनाउंस करने लग जाती है घर के अंदर मैं जानती हूँ रैंच हो और तुमने हमारे मास्टर यानी किमितो को किडनैप किया, तो इसके लिए तुम्हें सजा दिया जाएगा। अगर तुम सरेंडर कर देती हो तो इसके बाद हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाले, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मेरे पास एक टीम है और वो टीम तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश कर सकती है, तो तुम क्या कहती हो? आज बहुत डर चुकी थी, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता किमितो को जहाँ पर वो सोच रहा था वो इधर क्या कर सकता है, यानी वो भी इधर चुप जाता है। किमितो का ऐसा हाल देखकर रैच हंसने लग जाती है क्योंकि किमितो बहुत ज्यादा पागल जैसा काम कर रहा था। किमितो अपर हैंड पे होता है, लेकिन वो सोच रहा था ये लोग उसे भी मारने के लिए इधर आ चुके हैं और इसलिए वो डर चुका था। खैर इसके बाद किमितो कहता है मेरे पास एक प्लान है, यानी मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ भी नहीं करने वाली थी, तो इसलिए मैं इन सबको रोक सकता हूँ। लास्ट में यही होता है जहाँ पर पहले टाइम के लिए रैच सोचती है शायद से किमितो और भी कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन इसके बाद किमितो यही बातें सबके आगे कर देता है। स्मिथ सारे फोर्सेस को माफी मांगने लग जाती है क्योंकि उसने सबको इधर बुलाया था, लेकिन ऐसा तो इधर कुछ भी नहीं हुआ था, यानी किमितो किडनैप नहीं हुआ था, वो ऐसा कहता है। रैच इधर बच जाती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एंडिंग में स्मिथ बहुत गुस्सा होती है, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। खैर इसके बाद किमितो कहता है वेल इसके बाद रैच तुम कहाँ जाने वाली हो? जहाँ पर रैच कहती है मैं एक ऐसे ओनर के पास जाने वाली हूँ जिसका घर बहुत बड़ा है और उसके साथ ही मेरे जैसे लोग उधर रहते हैं। यानी वो बातें कर रही थी किमितो के बारे में और इसके बाद वो किमितो के साथ आ जाती है। ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। वाले एपिसोड को देखकर अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।